हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, दैट इज पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। बच्चे लोग, आज अल्टरनेटिंग करंट का क्लास करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पावर इन एसी सर्किट। बच्चे लोग पावर कैसे निकालेंगे? तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। बट क्वेश्चन ये है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में वोल्टेज एंड जो करंट है वो कंटिन्यूअसली वेरी करते रहता है। तो फिर हम लोग पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर निकालने का तरीका यह है, हम लोग को एवरेज पावर निकालना पड़ेगा एक कंप्लीट साइकिल टाइम के लिए। एक कंप्लीट साइकिल टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। इसी के लिए एवरेज पावर निकालना पड़ता है बच्चे लोग, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में वेरी करते रहता है। अच्छा बच्चे लोग, मुझे बताओ, मैं ऑलरेडी आरएलसी सीरीज सर्किट में तुम लोग को पढ़ा चुका हूं, जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो आरएलसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस भारी पड़ गया, वो क्या करता है? करंट को लैगिंग कराता है। ठीक है, तो उसका चलते करंट का इक्वेशन अगर आरएलसी सीरीज सर्किट में इंडक्टिव रहेगा तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। वोल्टेज का इक्वेशन होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, अगर आरएलसी सीरीज सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटेंस भारी पड़ गया। कैपेसिटेंस भारी पड़ने से क्या करता है बच्चे लोग? मैं ऑलरेडी अपना YouTube चैनल में उसको पोस्ट कर चुका हूं वीडियो सबको, उसको एक बार देख लो। जहां पर कैपेसिटेंस भारी पड़ जाता है, करंट को लीडिंग कराता है। तो उस टाइम में करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो मुझे बताओ, अभी वोल्टेज का इक्वेशन हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन इंडक्टेंस इज प्रीडोमिनेंट और कैपेसिटेंस इज प्रीडोमिनेंट, उसका पर डिपेंड करता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा या माइनस फाइव होगा। ठीक है बच्चे लोग, अच्छा, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। क्यों इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे? क्योंकि ये तो वेरी करता रहता है। एक बार इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दिया, उसका तो हम लोग एवरेज पावर निकालेंगे एक फुल साइकिल टाइम के लिए। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला सबको पता है बच्चे लोग, तुम लोग को। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चे लोग देख लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन क्या हो गया बच्चे लोग? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी तो तुम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ चुके हो, तभी मैं एक बार बता देता हूं। साइन ओमेगा टी और ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस जो फाइव है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। चलो इसको अभी ओपन कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या बन गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या बन गया बच्चे लोग? कॉस फाइव। फिर क्या बना? प्लस माइनस, देख लो बच्चे लोग, प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट, ये क्या है? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू क्या हो गया? साइन फाइव। ठीक है, ये तो तुम लोगों को मालूम है, ये तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं इसमें डाल दिया। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे? ये होता है ई नॉट आई नॉट, साइंस का थीटा होता है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसी का फॉर्मूला हम लोग डाल दिया। साइंस का थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला डालें इंटू कॉस 5। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग? 2 डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी टोटल इक्वेशन मेरा क्या हो गया? ई नॉट आई नॉट इज इक्वल टू एवरेज, ये होता है इंस्टेंटेनियस पावर बच्चे लोग, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, यस, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी इंटू
कॉस फाइव, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। ठीक है बच्चे लोग, इसमें देख लो ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है बच्चे लोग। तो ये क्या बनेगा अभी ई नॉट आई नॉट बाई टू, ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू साइन 5। बच्चे लोग ये तो मेरा हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन हमको क्या निकालना है बच्चे लोग, एवरेज पावर निकालना है, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है। एवरेज पावर कितना टाइम के लिए निकालेंगे बच्चे लोग, एक फुल साइकिल टाइम के लिए। बच्चे लोग एक चीज देखो सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें, देखो अगर ये एक साइन थीटा है, सपोज दिस इज इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है, जस्ट मिनट बच्चे लोग थोड़ा सा इंतजार करो। सपोज ये साइन थीटा, देखो ये साइन थीटा का ग्राफ है। साइन थीटा में पॉजिटिव साइड में जितना एवरेज वैल्यू है, नेगेटिव साइड में उतना एवरेज वैल्यू है। ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का 0। उसी तरह कॉस में भी देखो, ये कॉस का ग्राफ है। कॉस में पॉजिटिव साइड का सब वैल्यू को एवरेज वैल्यू निकाल दो, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइड का एवरेज वैल्यू। तो पॉजिटिव नेगेटिव कट के एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 0। सो कॉस और साइन का एवरेज वैल्यू एक फुल साइकिल टाइम के लिए 0 होता है। देखो ये 0 टाइम एक टाइम पीरियड होता है, ये भी 0 टाइम एक टाइम पीरियड होता है, कंप्लीट टाइम पीरियड। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में साइन का एवरेज वैल्यू एंड कॉस का एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, उसी कॉन्सेप्ट अभी इसमें यूज करेंगे। हम लोग अभी निकालेंगे एवरेज पावर। हम लोग अभी क्या निकालेंगे बच्चे लोग, एवरेज पावर। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है एवरेज पावर। एवरेज पावर कैसे निकलेगा बच्चे लोग, एवरेज पावर बताओ। एवरेज पावर एक फुल साइकिल टाइम के लिए निकालेंगे इन 1 साइकिल टाइम, एक फुल साइकिल टाइम के लिए निकालेंगे इन 1 साइकिल टाइम। ठीक है बच्चे लोग, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पावर निकाल रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, ए वाला टर्म क्या बन जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। बच्चे लोग नेक्स्ट देखो, ये जो कॉस 2 ओमेगा टी है, इसका एवरेज देखो, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कांस्टेंट है, कॉस फाइव कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फाइव को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये तो कांस्टेंट है, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 कांस्टेंट है, कॉस फाइव कांस्टेंट है। तो इसका एवरेज वैल्यू फुल साइकिल टाइम के लिए किसका एवरेज वैल्यू के लिए चेंज होगा, कॉस 2 ओमेगा टी के लिए। तो कॉस का जो एवरेज वैल्यू है एक फुल साइकिल टाइम के लिए 0 हो जाता है। तो 0 इंटू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, ये बन गया 0। ये क्यों 0 बना तुम लोगों को मैं बता दिया, क्योंकि कॉस का जो एवरेज वैल्यू है इन 1 साइकिल टाइम 0 होता है, इसके लिए होल टर्म को 0 कर दिया। फिर क्या हो गया बच्चे लोग, इधर में देखो, ये जो साइन 2 ओमेगा टी है, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल टाइम के लिए 0 हो जाता है। तो एक कंप्लीट टर्म में क्या बन जाएगा, 0। तो हम लोग को मिला क्या बच्चे लोग, एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। तो सबको पता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाइव। बच्चे लोग तुम लोग को सबको को पता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई √2 इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाई √2 इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इंटू कॉस फाइव। सो व्हाट इज द एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर, ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाइव, आई आरएमएस इंटू कॉस फाइव। यही होता है हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। बच्चे लोग तुम लोगों में जितना भी प्रीवियस वीडियो में मैं एक टर्म तो यूज करता था, पावर फैक्टर। उसी टाइम में मैं बोला था तुम लोग को, जिस टाइम में मैं पावर का बारे में जिक्र करूंगा उस टाइम में मैं पावर फैक्टर क्या समझाऊंगा। बच्चे लोग डीसी सर्किट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग क्या पढ़े हो बच्चे लोग, तुम लोग पढ़े हो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तुम लोग क्या पढ़े हो बच्चे लोग, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब मुझे बताओ, इसमें भी जो एवरेज पावर है ये भी वोल्टेज इंटू करंट है, ई आरएमएस ये एक वोल्टेज है, आई आरएमएस इंटू करंट है। तो वोल्टेज इंटू करंट का साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, देख लीजिए बच्चे लोग, कॉस फाइव। क्योंकि डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली वोल्टेज इंटू करंट होता है। इसमें वोल्टेज इंटू करंट का साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, जो फैक्टर होता है कॉस फाइव। लेकिन ये जो फैक्टर पावर का है कि नहीं है, तो इसी के लिए कॉस फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, उसी के लिए हम लोग कॉस फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो जो कॉस फाइव जो टर्म है एवरेज पावर में, जो कॉस फाइव जो टर्म है, इसको हम लोग क्यों क्या बोलते हैं बच्चे लोग, पावर फैक्टर। तुम लोग को और एक चीज में बढ़िया सा चीज समझाता हूं, पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा ना
एवरेज वैल्यू ऑफ पावर उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब जो पावर सिस्टम है हमारा, तुम लोग को सबको मालूम है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जनरेटिंग स्टेशन में पावर जनरेट होता है एंड थ्रू ट्रांसमिशन लाइन बोथ एरिया को जाके वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और जनरेशन सिस्टम में पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा, एवरेज पावर जो कैरी करके ट्रांसमिशन लाइन लेके जाएगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमेशा हम लोग को ध्यान देना है कि पावर फैक्टर हमारा पावर सिस्टम का ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा पावर फैक्टर होगा, एवरेज पावर जो ट्रांसमिट होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब एवरेज पावर बढ़ जाएगा मतलब कोई लॉस नहीं है, लॉस घट गया। तो जितना लॉस घटाएंगे हमारा एफिशिएंसी उतना बढ़ेगा और उसमें हम लोग को पावर का कॉस्ट भी कम आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो भी घट जाएगा बच्चे लोग। जितना ज्यादा पावर ट्रांसमिट होकर चला जाएगा ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो पावर ट्रांसमिट होने का सबसे बड़ा चीज है एक फैक्टर है, होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हैज टू बी वेरी वेरी हाई। कॉस्ट का वैल्यू देखो सबसे हाई कहां पर होता है? 0 डिग्री में। सबसे हाई कहां पर होता है? 0 डिग्री में। तो हमारा जो जितना कम एंगल रहता है देखो कॉस्ट का वैल्यू ज्यादा है। एंड 90 डिग्री में सबको देखो 90 डिग्री में कॉस्ट का वैल्यू जो है ना 0 हो जाता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब जितना 0 का पास एंगल रहेगा ना वोल्टेज एंड करंट का बीच में, कॉस फाई उतना ज्यादा रहेगा और उतना ज्यादा पावर को कैरी करके चला जाएगा ट्रांसमिशन सिस्टम विदाउट एनी लॉस। इसका मतलब हमारा मेन फोकस क्या होना है पावर सिस्टम के लिए? ये जो फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ये कम होना जरूरी है। तो बच्चे लोग ये जो पावर इन एसी सर्किट का हम लोग फॉर्मूला निकालें, ERMS IRMS कॉस फाई, ये क्या पावर है बच्चे लोग? क्या पावर है? एवरेज पावर। वो एवरेज पावर कितना टाइम के लिए? एक साइकिल टाइम के लिए है बच्चे लोग। और एक चीज यहां पर हम लोग क्या समझे, कॉस फाई को क्यों पावर फैक्टर बोलते हैं। फिर दूसरा चीज मैं समझाया पावर फैक्टर का वैल्यू ज्यादा क्यों होना चाहिए पावर सिस्टम में। बच्चे लोग हम लोग काम करेंगे, तुम लोग जब क्लास 12 का एग्जाम में भी दोगे ना, वो क्लास 12 का एग्जाम में कभी कभी एक तो क्वेश्चन आता है, देखना तुम, एक प्योर इंडक्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, एक प्योर कैपेसिटेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो उसको तुम लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे? ठीक है बच्चे लोग, उसको तुम लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे वही मैं तुम लोग को समझा रहा हूं। कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो तुम लोग को उस टाइप का क्वेश्चन को बोर्ड लेवल में कैसे अटेम्प्ट करना मैं समझा रहा हूं। ठीक है बच्चे लोग, चलो हम लोग नेक्स्ट चीज में जाते हैं जो कि होता है एवरेज पावर इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। बच्चे लोग मैं अपना प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि प्योर इंडक्टेंस में वोल्टेज का इक्वेशन होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। प्योर इंडक्टेंस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। फेज का मतलब होता है एंगल बच्चे लोग, ओमेगा टी, और इसका एंगल क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब वोल्टेज का फेज से करंट का फेज पाई बाई 2 एंगल पीछे है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या हो गया बच्चे लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट में? पाई बाई 2। इसको याद रखो बच्चे लोग, ठीक है? अच्छा, हम लोग तो काम करेंगे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्लास 12 में उसको लिखेंगे कैसे। लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे लोग? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। उसका तो हम लोग एवरेज पावर निकाल देंगे फुल साइकिल टाइम के लिए बच्चे लोग। चलो इसी प्योर इंडक्टेंस में मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर बच्चे लोग? ठीक है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? अभी हम लोग क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है? पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे फिर एवरेज निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया बच्चे लोग? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है बच्चे लोग? E नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बच्चे लोग ये अभी क्या हो गया? E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट। बच्चे लोग एक चीज तुम लोग को मैं समझा रहा हूं, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, बट साइन थीटा माइनस 90 होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। बच्चे लोग तुम लोग इसको ऑलरेडी अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है? तो इसको हम लोग अभी क्या लिख देते हैं? माइनस E नॉट इंटू I नॉट बाई 2 में 2 डिवाइड कर दिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चे लोग, 2 डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया माइनस E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। बच्चे लोग अभी मुझे बताओ एवरेज पावर इन वन साइकिल टाइम।
एवरेज पावर इन वन साइकिल टाइम, एवरेज पावर इन वन साइकिल टाइम, वन साइकिल टाइम में एवरेज पावर क्या हो जाएगा बच्चे लोग बताओ। सो एवरेज पावर इन वन साइकिल टाइम इज माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू, देखो बच्चे लोग मैं बताया था ना अभी साइन का एवरेज वैल्यू क्या होता है फुल साइकिल टाइम के लिए, ये तो साइन का ग्राफ होता है ना बच्चे लोग, यही तो साइन का ग्राफ होता है जीरो से एक फुल साइकिल टाइम टाइम पीरियड। पॉजिटिव साइड में जितना एवरेज वैल्यू है नेगेटिव में भी उतना एवरेज वैल्यू है, प्लस माइनस कैंसिल होकर एवरेज वैल्यू क्या दे देगा साइन थीटा एक फुल साइकिल टाइम में जीरो। तो इसमें जो साइन 2 ओमेगा टी टर्म है वो एक फुल साइकिल टाइम में इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। सो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चे लोग जीरो। सो एक इंडक्टेंस कितना पावर कंज्यूम करता है बच्चे लोग, एवरेज पावर कितना एवरेज पावर कंज्यूम करता है जीरो, जीरो एवरेज पावर कंज्यूम करता है एक साइकिल टाइम में। चलो ये तो बाय डेफिनेशन हम लोग निकाले। अभी जो हम लोग पावर का फॉर्मूला निकाले, पावर का फॉर्मूला क्या है, पी एवरेज का फॉर्मूला क्या निकाला है अभी जस्ट हम लोग अभी निकाले ना, पी एवरेज का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, पावर एवरेज का फॉर्मूला ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का हिसाब से इसमें फाई क्या हो जाएगा बताओ, इसमें फाई कितना डिग्री है, देखो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री। देखो फेज डिफरेंस, करंट का फेज होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन का फेज होता है ओमेगा टी, दोनों का बीच में एंगल डिफरेंस क्या हो गया पाई बाई टू। तो मुझे बताओ एवरेज पावर क्या हो गया ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू होता है जीरो, तो एवरेज पावर हो गया जीरो। सो इसमें अगर तुम फॉर्मूला भी डाल देते हो पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, तभी भी पावर जीरो हो गया। और इसको हम लोग बाय डेफिनेशन निकाले। बाय डेफिनेशन निकलना का तरीका मैं क्यों समझाया तुम लोग को बच्चे लोग, क्लास 12 में कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चे लोग। चलो इसका मतलब हम लोग को एक चीज समझ में आ गया, एक प्योर इंडक्टेंस एवरेज पावर जीरो कंज्यूम करता है, ठीक है। चलो हम लोग अभी चलते हैं क्या एवरेज पावर इन सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। देखो बच्चे लोग अभी हम लोग कैपेसिटेंस का तरफ आते हैं। देखो सबको पता है, मैं ऑलरेडी भी अपना यूट्यूब चैनल में इसको मैं पोस्ट कर चुका हूं, प्योर कैपेसिटेंस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल 90 डिग्री। इसमें देखो बच्चे लोग जो करंट है वोल्टेज का फेज होता है ओमेगा टी, वोल्टेज का इक्वेशन होता है ई जूल ई नॉट साइन ओमेगा टी, प्योर कैपेसिटेंस को हम लोग दिए, करंट का इक्वेशन हो गया आई नॉट साइन, वोल्टेज का फेज से पाई बाई टू एंगल आगे है 90 डिग्री आगे है, उसका चलते इसका इक्वेशन में क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। एक क्यों आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हुआ ये ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में तुम लोग उसको देख लो बच्चे लोग। चलो इससे भी उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, वोल्टेज एंड करंट तो वेरी कर रहा है, तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बच्चे लोग एवरेज पावर, तो सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसका इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा सेम मेथड में, इसका इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा बताओ, इसका इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा अगेन वही फॉर्मूला बच्चे लोग, वोल्टेज इंटू करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बच्चे लोग देखो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बच्चे लोग ये अभी क्या बन जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टू, टू डिवाइड किए 2 मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो ये बन गया 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो बच्चे लोग अभी ये क्या बन गया ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अगेन बच्चे लोग ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। अभी एवरेज पावर निकालना है एक फुल साइकिल टाइम के लिए, तो अभी मुझे बताओ एवरेज पावर इन वन साइकिल टाइम, एवरेज पावर इन वन साइकिल टाइम, इन वन साइकिल टाइम, एवरेज पावर इन वन साइकिल टाइम। बच्चे लोग क्या हो गया एवरेज पावर मुझे बताओ, व्हाट इज एवरेज पावर, क्या हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टू। अभी मैं क्या बताया था कुछ देर पहले, साइन का एवरेज वैल्यू एक फुल साइकिल टाइम में क्या हो जाता है बच्चे लोग जीरो, तो एवरेज पावर क्या हो गया जीरो। तो क्या समझे बच्चे लोग हम लोग, कैपेसिटेंस कितना पावर कंज्यूम करता है, अगर उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे एवरेज पावर कितना कंज्यूम करता है बच्चे लोग, जीरो पावर कंज्यूम करता है एवरेज पावर, ठीक है। अच्छा अगर इसमें फॉर्मूला में डालेंगे, देखो इसमें फेज डिफरेंस कितना डिग्री है 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, वोल्टेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एवरेज पावर का हम लोग क्या निकालेंगे अभी फॉर्मूला, एवरेज पावर का ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस कॉस फाई। तो अभी क्या बन जाएगा फाई होता है 90 डिग्री, सो भाई अगर हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे तो पावर कितना दे रहा है, देखो
इंटू कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, पावर हो गया 0। सो ये फॉर्मूला डाल के किया हम लोग पावर का, और इसको हम लोग किए बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन बच्चों लोग तुम लोग को मैं इसी के लिए बताया क्योंकि कभी कभी क्लास 12 का एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें बच्चे लोग। ठीक है बच्चे लोग, तो आज हम लोग पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बारे में डिस्कशन किए। मेरा जो नेक्स्ट क्लास है ना बच्चे लोग, मैं तुम लोगों को वाटलेस करंट के बारे में समझाऊंगा। ये कल इसका वीडियो बना के मैं इसको अपना यूट्यूब चैनल में पोस्ट करूंगा, एंड तुम लोग सबको बेनिफिट मिलेगा बच्चे लोग। सबको मेरा अनुरोध है, तुम लोग मेरा यूट्यूब चैनल का जितना भी वीडियो है उसको देखो और मुझे भी उत्साहित करो बहुत सारा कमेंट्स देके। अगर तुम लोग का भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, उसी सब डाउट में तुम लोग का क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चे लोग, मेरा नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करो। तब तक सबको जय जगन्नाथ।